ना सब्लिमेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। सब्लाइम सब्सटेंसेस हमने देखी अभी, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में चेंज होते हैं। अब जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो टॉपिक आता है वो है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई, और लेटेंट हीट का मतलब है द एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब वो एनर्जी जो एक सब्सटेंस से को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, सपोज आइस, ये हमारी लिक्विड में चेंज होती है। यहाँ पर हमने 1 kg ऑफ आइस लिया इस एक्सपेरिमेंट में, ओके। इस आइस को जब हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हम टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर कर लेंगे। टेम्परेचर नेचुरली क्या होगा थर्मामीटर में, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या शो होगा यहाँ टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ जैसे जैसे हम इसको हीट करते जाएंगे, ये थर्मामीटर का टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक पूरी की पूरी 1 kg ऑफ आइस, 1 kg ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन नहीं हो जाता। सो इस प्रोसेस में हमने जो हीट दी दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। नाउ वो हीट जो 1 kg आइस को 1 kg लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑब्टेन होने में हेल्प करती है, दैट इज लेटेंट हीट। आप इस 1 kg आइस को हीट करते रहिए, टेम्परेचर नोट करते रहिए। ये टेम्परेचर जब तक पूरी की पूरी आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती ना, तब तक इंक्रीज ही नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम जितनी भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रही है, वो हमारी यूज़ होती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। वो हमारी कहाँ यूज़ होती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, स्पेसेस बढ़ जाती है, और अगेन ये किस में चेंज हो जाता है, अब लिक्विड में। धीरे धीरे ये दूर होने लग जाते हैं, फोर्सेस कम हो गए, स्पेसेस बढ़ गई, किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड्स में। सो लेटेंट हीट दो टाइप की हुई। एक हीट जो सॉलिड से लिक्विड के लिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg of heat required to change 1 kg of ice at 0 degree Celsius to 1 kg of water at 0 degree Celsius is known as latent heat of fusion of water. हर सब्सटेंस की 1 kg की लेटेंट हीट एक फिक्स अमाउंट होती है। सो क्लियर, लेटेंट हीट वो हुई जो किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करती है विदाउट एनी रेज इन टेम्परेचर। इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है, इसका की पॉइंट यही है कि विदाउट एनी रेज इन टेम्परेचर। अब नाउ इस टाइम जो हम हीट दे रहे थे वो हमारी काम आ रही थी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की वजह से फोर्सेस कम होते जा रहे थे, स्पेसेस बढ़ती जा रही थी, सॉलिड्स लिक्विड्स में चेंज हो गए। नाउ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस आपको ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है कि 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, आप एक हाथ पे 0 डिग्री सेल्सियस की आइस रख लीजिए, एक हाथ पे 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। 100 ग्राम आइस एक हैंड पे रख लिया, 100 ग्राम वाटर एक हैंड पे रख लिया। ठंडा ज़्यादा कौन करेगा, आइस की वाटर? नेचुरली आइस, बिकॉज वाटर में लेटेंट हीट जितनी हीट ज़्यादा है, वाटर के अंदर कितनी हीट ज़्यादा है हमारी, लेटेंट हीट जितनी हीट, वो हीट जो हमने आइस को वाटर में चेंज करने को दी थी उससे कूलिंग इफेक्ट वाटर का कम हो गया, आइस का हमारा ज़्यादा हो गया। सेम केस अगर हम यहाँ पे आइस की जगह पानी ले लें, अब ये पूरा वाटर यहाँ पे पानी मिल गया हमको, अब ये टेम्परेचर नेचुरली बढ़ता जाएगा अगर हम इसको कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं। 0 से एक पॉइंट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आकर टेम्परेचर एकदम फिर अगेन स्टिल हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। ये वो स्टेज आएगी जब हम लिक्विड को किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये लिक्विड अब नाउ गैसेस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा।
और ये 100 डिग्री सेल्सियस तब तक आपका फिक्स रहेगा जब तक पूरा का पूरा ये 1 kg वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होना स्टार्ट हुआ था स्टीम में नहीं चेंज हो जाता। 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम आपको ऑब्टेन नहीं हो जाती, तब तक इसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। सो सेम रीज़न है इसका भी। लिक्विड्स के पार्टिकल दूर दूर थे, अगेन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे, स्पेसेस बढ़ती जाएगी, पार्टिकल्स दूर दूर होते जाएंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये किस में चेंज हो जाएगा? हमारा गैसेस में चेंज हो जाएगा। सो जब लिक्विड से गैसेस की बात करते हैं हम, तो इसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर की 1 kg की लेटेंट हीट फिक्स होगी। 1 kg heat required to change 1 kg of liquid water at 100 degrees Celsius to 1 kg of steam at 100 degrees Celsius without any rise in temperature. So clear हुआ आपको latent heat का point? Latent heat क्या हुई? The energy which has to be supplied to change the state of any substance without rise in temperature. सेम इक्वेशन है। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आपको ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट्स देगा कि 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम आपको ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट्स देगी? अगेन रीज़न इज 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम, बिकॉज इसमें लेटेंट हीट जितनी हीट एक्स्ट्रा है, इसमें कितनी हीट हमारी एक्स्ट्रा है? वाटर की लेटेंट हीट जितनी हीट हमारी एक्स्ट्रा है। सो बर्निंग इफेक्ट्स कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा? 100 डिग्री की स्टीम, क्योंकि इसमें 22.5 इंटू 10⁸ जूल्स ऑफ हीट ज़्यादा है वाटर से। सो अगर आपका हाथ या किसी का हैंड 100 डिग्री के पानी से जलता है, उससे ज़्यादा खतरनाक 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम होगी। बर्निंग इफेक्ट 100 डिग्री की स्टीम पर ज़्यादा होंगे। सो क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? लेटेंट हीट का मतलब किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होगा और मैटर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस में चेंज होगा। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाली स्टेट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस में चेंज होने वाली होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हर सब्सटेंस के लिए ये फिक्स होती है। सो 2 टाइप्स की लेटेंट हीट हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और बर्निंग इफेक्ट्स में भी स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है, सो इट गिव्स मोर बर्निंग इफेक्ट्स एज कंपेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकेंड जो वे है जिससे हम एक मैटर की स्टेट चेंज करते हैं वो है चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का चेंज करके हम सॉलिड्स को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ही कम थी। हमने उस टाइम भी देखा लास्ट वीडियोस में कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड्स को भी नहीं, लेकिन गैसेस को इजीली कंप्रेस करके हम उनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये गैस है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, हम इस पर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पिस्टन के थ्रू, पार्टिकल्स पास पास आते जाएंगे। एक स्टेज आएगी जब बहुत हाई प्रेशर पे ये गैस लिक्विड में ऑब्टेन हो जाएगी। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड नाइट्रोजन सब इन्हीं तरह से चेंज इन प्रेशर से दी जाती है। यहाँ पे ये मान लीजिए ऑक्सीजन गैस थी, अब आपको ऑब्टेन हो गई लिक्विड ऑक्सीजन। नाउ ये प्रेशर धीरे धीरे हटाते जाएंगे, अगेन लिक्विड से गैसियस स्टेट्स में आ जाएगी। सो मैटर के हमने देखा मैटर की स्टेट्स को हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट बाय चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड बाय चेंज इन प्रेशर। चेंज इन टेम्परेचर में हीट दे करके या हीट ले करके। चेंज इन प्रेशर एक बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होता है, गैसेस पे ही अप्लाई होता है ज़्यादातर। ऑक्सीजन या कोई भी आप एयर को भी लिक्विफाइड कर सकते हैं हम। यहाँ पे सपोज ये एयर हुई, अब एयर पे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, आपको यहाँ पर लिक्विड एयर मिल जाएगी। इस प्रेशर को आप रिलीज करते जाइए, अगेन आपको वापस क्या मिल जाएगा? यहाँ पर वापस एयर अपनी गैसियस फॉर्म में मिल जाएगी। सो चेंज इन मैटर कैन बी डन बाय 2 ways, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर।